कि पूरा जीवन हो जाता है आदमी का, कितना भी धन हो लेकिन घर में एक कथा नहीं करवा पाता। भागवत बहुत बड़ी बात है। आप समझिए 100 जन्मों के पुण्य उदय हों तब भागवत सोचते हैं लोग कि भागवत करवा लें, 100 जन्मों के। और जब 1000 जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब आदमी भागवत करवा पाता है। तो तुलसी पक्षन के पिए घटे न सरिता नीर, और दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। आप यूं ही धर्म के कार्यों में अपने हाथ आगे बढ़ाएं। बोली बाल कृष्ण भगवान की। महाराज यहां कर्ण जवाब देते हैं कि कोई है? बोले हाँ है ना, एक है। कौन? मामा शल्य को बुलाया गया। मामा शल्य को बुलाया गया। आए, बोले आप रथ हाँके हमारे साथ में? बोले बिल्कुल। अब महाराज कर्ण के साथ में मामा शल्य हैं तो प्रण किया कि मैं कल के युद्ध में अब अर्जुन को मार दूंगा। अब अर्जुन की बारी आई। जहां भक्त पे तकलीफ होवे ना तो कृष्ण को नींद ना आवे। रात के 12 बजे कन्हैया जो सैन कक्ष बने थे बगे चक्कर लगाए रहे। सो अर्जुन उठ के आए गए 12 बजे। बोले क्या बात है कृष्ण? बोले विश्राम नहीं करना? अरे बोले विश्राम कहाँ से करूं अर्जुन, कल तुम पे पहाड़ टूटवे वालो है, तुम्हारी मृत्यु पक्की है। तो अर्जुन बोले फिर हमें सोन दो, तुम चिंता करो, जबकि बागडोर तुम्हारे हाथ में है भाई, मरवे से जीवे से क्या मतलब है, तुम खुद ही बचाओगे, हमें तो कोई चिंता है ही ना। समझायो। अब बंधुओं रात के 12 बजे कन्हैया राजनीति चलवे को चले गए। क्यों? कहा पहुंचे? मैया कुंती के पास पहुंचे और जवाब दियो मैया। अरे बुआ। बोले क्या हुआ? बोले हमारा एक काम करना है। बुआ बोली इतनी रात में क्या काम पड़ेगा कृष्ण? बोले छोटो पूरा काम ना है, बहुत बड़ो काम है। बोले तो बताओ क्या काम है? बोले बुआ आप करोगी? अरे कृष्ण कैसी बात करते, आप हमेशा हमारे साथ खड़े हैं, मैं आपका काम नहीं करूंगी। बोले तो सुनो, आप ये समझिए कि कल बहुत विकराल युद्ध होने वाला है, उस युद्ध में थोड़ी सी आपकी सहायता चाहिए। बोले सहायता क्या है? बोले आप जाओ कहाँ? कर्ण के पास में, और 5 बाण होंगे उसके पास, बोल ले आओ। कुंती ने जवाब दियो गबावरे गए हो। अरे तुम्हें पता है कन्हैया कि अगर अर्जुन को बचाने के लिए हम कर्ण से बाण लेके आएंगे तो आप ये अच्छे से जानते हो कि अगर अर्जुन मेरा बेटा है तो कर्ण भी मेरा बेटा है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाने वाली नहीं हूं मां। बोले नहीं बुआ आप समझिए, जो बचपन से और अब तक आपके साथ नहीं रहा उसकी आप तकलीफ ले रही हैं, और जो 24 घंटे मेरे साथ रहता है, और ये सत्यता भी है, जिस व्यक्ति को आप जानते नहीं हो, एक बार भेंटा हुआ हो और उसके अगर कोई चोट लग जाए, बड़ी तकलीफ हो जाए तो इतना कष्ट नहीं होगा, और तुम्हारे साथ जो 24 घंटे रहे ना बगे सर में दर्द है जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। अब कृष्ण का परम भक्त है अर्जुन, भगवान को चैन नहीं पड़ो, बुआ से कही है जाओ बुआ इतना सा काम है करके आओ। तो बुआ ने बात कही कृष्ण सुन के कन्हैया मैं चली तो जाऊंगी, लेकिन मैं आपसे निवेदन करती हूं कि अगर मैं गई और आपने अगर कर्ण को कल कुछ भी किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, कर्ण को कुछ नहीं करना। भगवान बोले आप बाण ले आओ, मैं कर्ण को कुछ नहीं करूंगा। अब राजनीति तो चल रही है, मां मां होती है। भगवान ने स्वयं कहा कि मैं हर घर में नहीं जा सकता, इसलिए मैंने मां बनाई है। आज के समय में दादा 4 बेटों को एक मां पाल सकती है, लेकिन 4 बेटे बड़े होकर के एक मां को नहीं पाल पाते। आप समझिए जब हम छोटे थे
तो मैया की अंगुली पकड़ के कहते माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जैसे ही बड़े हुए सब चारों भाई अलग अलग हो गए तो धक्के मार के बोलते माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। अब कोई नहीं रखना चाहता, अब चाहिए भी नहीं। लेकिन माँ जो होती है ना, आप ये समझिए कि जैसे एक छोटा बच्चा हो घर में, तो जब भी माँ उठाती है बच्चे को तो कहाँ बिठाती है? कमर पे। और माँ का इशारा होता है कि जहां तक मैं देख सकती हूं वहां तक तू भी देखे। और जब बाप उठाता है तो कहाँ बिठाता है? कंधे पे। बाप का इशारा होता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता वहां तक तू देखे। ये माँ बाप ही ऐसे हैं जो खुद से बड़ा बच्चों को चाहते हैं। लेकिन यहाँ लोग अपनी अपनी पत्नियों को लेके मथुरा, वृंदावन, दाऊजी, वर्षाने, गोकुलश्री, वैष्णो देवी, हरिद्वार, हर जगह तीर्थ करके घर आ जाएंगे, बोले बहुत बड़ा पुजारी हूं मैं। और कछु तो माताएं ऐसी हैं घर में लड्डू गोपाल होवेंगे छोटे से, तो उनकी पूजा सवेरे सवेरे स्नान करके, हम तो लड्डू गोपाल को खिलाए के तब ही खाते हैं, अगरबत्ती सवेरे ही लगाए देते। और घर में सास हो 80 साल की, उन्हें लगता है कि मैं 10 या 11 बजे स्नान करके लड्डू गोपाल को नहला के तभी खुद खाऊंगी। वो बूढ़ी मैया घर में बैठी, वो भूख की वजह से तिलविलाई रही है, बा को कोई ख्याल ना है। सास जाए भाड़ में, लड्डू गोपाल पहले आ जाए। जब घर में परेशान है सास ससुर या माँ बाप, तो जब भगवान कछु करवे वाले ना, कितने भी धर्म कर लो कोई भी असर नहीं होने वाला। आप चाहे कहीं भी घूम के आओ, कोई असर नहीं होगा, कितनी भी पूजा कर लो। एक बच्चा था तो वो बाहर गया, जंगल में बड़ा सा शेर उसे मार के आया, और शेर की खाल लेके आयो मैया को जवाब दो, ले मैया आज हमने तुम्हारे दूध को कर्ज उतार दियो, शेर को मार के आया हूं। मैया बोली अच्छा, आज तो तू कर्जदार नहीं रहा? बोले बिल्कुल नहीं। तो कोई बात नहीं, एक काम कर, अब तू बड़ा हो गया है तो आज रात में, बस इतने दिन हो गए अलग सो रहा है, आज तेरी मैया की इच्छा है कि आज रात में तू मैया के साथ में ही सो जा। सो जाऊंगा। एक ही चारपाई पे माता मैया ने सर्दी का समय, जिधर बेटा लेटने वाला था उधर एक लोटा पानी डाल दिया, और जो पानी डालो मैया पहले से ही उधर लेट गई, इधर बालक जैसे ही लेटा एकदम से उठा, बोले ये क्या है? अरे पूरा बिस्तर गीला है मैया, इतनी सर्दी है, मैं सर्दी में बीमार पड़ जाऊंगा। मैया बोली बस हो गया परेशान? अरे ओ बाबरे, कितनी रातें मैंने इधर भी गीला करता तो इधर लिटाती, इधर भी गीला करता तो सीने पे लिटाती। ये एक रात नहीं, तो 10 मिनट में ही परेशान हो गया। मैंने तो पता नहीं कितनी रातें ऐसे गुजारी हैं। जब तू दोनों तरफ गीला करता तो पेट पे लिटा के, और जब तू पेट वो शरीर भी गीला कर देता तो पूरी रात आंगन के चक्कर लगाती। इतने कष्ट भोगे तो एक शेर को मार के हमसे कह रहा है कि मैं दूध का कर्ज मिटा के आया हूं। एक बार विवेकानंद जी भाषण दे रहे, बोले माँ से बड़ा कोई दुनिया में भगवान नहीं है, माँ ही भगवान है। तो मूर्ख व्यक्ति खड़ा हो गया, बोले क्या ज्ञान दिए जा रहे हो कि माँ है भगवान है? अरे क्या उसमें बड़ा कर दिया? माँ का कर्तव्य है कि वो बच्चे पैदा करे और पाले परोसे बड़े करे, इसमें क्या बड़ी बात है? विवेकानंद जी बोले जरा एक 2 किले का पत्थर ला। बोले उसका क्या होना है? बोले वो 2 किले का पत्थर पेट से बांध ले और पूरे गांव के चक्कर लगा के फिर हमें बताना कि कैसा लग रहा है। बोले पागल हो क्या? अगर इतना वजन 2 किले का, 1 किले का ही अगर पेट पे होगा तो ना बैठ पाऊंगा, ना चल पाऊंगा, ना खा पाऊंगा, ना टहल पाऊंगा, ना बात अच्छे से कर पाऊंगा, अरे ना भोजन हजम होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। विवेकानंद जी बोले रे बाबरे, तू समझ ले कि जब तू मैया के पेट में था ना, तो तू समझ
कि न माँ बैठ पाती थी, न लेट पाती थी, न चल पाती थी, और जो भी खाती थी वो पलट जाता था, न किसी से ढंग से बोल पाती थी। इतने कष्ट मैया ने 9 महीने झेले, और तू ऐसे बोल रहा है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे उससे पूछ, अगर बाप से बेटा कह दे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें 10,000 की एक ब्रांडेड जीन्स लेके आओ, तो बाप चाहे कितना भी गरीब हो, कुछ भी करे, मजदूरी करके लाएगा, लेकिन बेटे को ब्रांडेड जीन्स जरूर पहनाएगा। और एक कहावत है दादा कि जिंदगी भर ब्रांडेड करने वालों, याद रखना कफन में कोई भी ब्रांड नहीं होता। जहां मरने के बाद आदमी जाता है, जहां मरने के बाद जाते उस जगह का नाम है शमशान। क्या नाम है? शमशान। सम माने बराबर, सम माने बराबर, और शान चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, सबकी शान जहां जाके बराबर हो जाए उस जगह का नाम है शमशान। आप कितना भी कमाइए, कुछ भी करिए, लेकिन कहते हैं कि मरघट पे 4 करोड़ नहीं 4 आदमी लेके जाते हैं। पैसा भले ही कम हो, लेकिन इज्जत बेहतरीन और व्यवहार बेहतरीन होना चाहिए। आपके ऊपर वो निर्भर करता है। यहां स्वयं महाराज मैया कुंती चली, लाला ने देखो तो कर्ण ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे नेत्र खोले, सामने मैया खड़ी है। तो पूछने लगा, मां क्या बात है, क्यों आई है मैया? बोलो मैया, बोलो मैया, किस कारण दुख उठाया है, क्या चिंता तुमको व्याप रही, कैसे चेहरा को मिलाया है। बता मां क्या चाहिए? सुबह सुबह बेटे की याद कैसे आ गई? कुंती ने जवाब दियो, लाला कई को मैया को बेटा की याद नहीं आ सकती है। करण बोले, देख मैया, तू अर्जुन की माँ है और कृष्ण की बुआ है, और हमें अच्छे से पता है कि तू बिना मतलब के हमारे द्वारे नहीं आई है। कछु तो कारण है मैया, सत्य बोलना, क्यों आई है? कुंती आंखों में आंसू लेके बोली, कृष्ण आप कैसी बात करते हैं? ओ कर्ण, आप नहीं जानते कि माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती है। आज हमारा सुबह सुबह मन करो तो हम चेहरा देखने को आए हैं। कर्ण बोले, बोल रही कि नहीं बोले रही? सत्य बोल दे। और हाँ मैया, अगर तू इसलिए आई हो कि कल का जो युद्ध होगा उस युद्ध में मैं अर्जुन को नहीं मारूंगा, तो ये तू गलत विचार रही है। मैं कल के युद्ध में अर्जुन को छोड़ने वाला नहीं, कुछ भी हो जाए मैं अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा। और तू एक बात बता, जैसे तेरा अर्जुन है वैसे ही कर्ण है, तू यही मान ले कि कर्ण भी मेरा बेटा ही है। कुंती बोली, लाला हम मानते नहीं, तू सच में ही मेरा बेटा है।
अब कर्ण को ऐसा लग रहा हो जैसे जो मजाक कर रही है। कर्ण बोले मैया तू बातें मत बना, सही सही बोल, क्या कह रही है? बोले हाँ लाला, अकेले अर्जुन हमारे बेटा ना है, तू स्वयं मेरा बेटा है। झूठ बोलती है लाला, मैं तेरी सौगंध खाती हूँ कि तुम मेरो ही लाला है। बोले हैं वो कैसे? बोले वो ऐसे कि बच्चा हमने कुआरे पे तपस्या की तो हमें सूर्यदेव ने प्रकट होकर के, जो दुर्वासा ऋषि आए उन्होंने मंत्र दिए, और मंत्रों से मैंने एक मंत्र कुआरे पे अंजवा लिया। लाला कुआरे पे जब मंत्र अंजवायो तो 9 महीना के बाद तू पैदा भयो। मैंने लोक लाज की वजह से तुझे नदी में बहा दिया, और लगता कौरवों ने तुझे उठाया और पाल लिया। महाराज टकटकी लगाए कि कर्ण मैया को चेहरा देख रहे, ऐसा लगा जैसे हजारों बिच्छुओं के 7 डंक मार दिया हो। मैया की आंखों से आंसू हैं। तो कर्ण रोए के बोले मां इतना बड़ा काम तूने कर दिया, अरे तो छोटा सा काम और कर देती। बोले क्या? जब तूने पैदा ही किया था तो गला घोंट के तू हमें मार देती तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। और अब तो ये सोच ले कि तुझे ये लगता है कि मैं अर्जुन को छोड़ दूंगा, तो मैया हमने दुर्योधन को नमक खाओ है, अर्जुन को छोड़वे वाले ना, अब जाकर नमक खाओ बाकी बजानी पड़ेगी। और एक बात और है मैया। बोले क्या? कल का जो युद्ध होगा उसमें कि मेरे हाथों पारथ के सिवा, कर्ण बोले कि मेरे हाथों पारथ के सिवा और पांडव न पराजय पाएंगे। फिर भी मैया 5 के 5 कहलाएंगे। मैया अगर मान ले मान के चल, अगर मां अर्जुन मर जाएंगे तो तेरा बेटा कर्ण भी जीवित है। अगर अर्जुन मरे तो 5 के 5 जिंदा है, और अगर हम मर गए तो अर्जुन जिंदा है, तो तेरे 5 के 5 है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुंती बोली लाला ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बेटे को मरवा देगी? मान जा बच्चा, युद्ध के लिए मत जाना। और ये जो बाण थे ना जो कुंती मांगने आई थी, ये बाण महाराज परशुराम जी ने तब दिए थे कर्ण को जब ये कर्ण परशुराम जी के यहाँ छुप कर के विद्या अध्ययन कर रहा था। ये परशुराम जी का नियम था, ये क्षत्रियों को विद्या अध्ययन नहीं कराते थे। और इसका कारण भीष्म पितामह जी हैं। जो भीष्म पितामह जी हैं ये पहले शिष्य हैं परशुराम जी के। एक समय वो आया कि पितामह भीष्म को और परशुराम जी को युद्ध करना पड़ा। अब जैसे ही युद्ध भयो तो पितामह भीष्म ने परशुराम जी को युद्ध में हरा दिया। अब जब चेला गुरु को हरा दे तो बड़ी बेइज्जती की बात है। तो विचार किया कि अब कुछ भी हो मैं क्षत्रियों को विद्या अध्ययन नहीं कराऊंगा। ये सूर्य पुत्र था, छुप कर के विद्या अध्ययन कर रहा था। एक दिन कर्ण बैठे थे आश्रम पे,
तो कहूं से परशुराम जी आए और आए के कर्ण की जंघा पर सर रखो और सोए गए। अब वो जब सो रहे थे